अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अरब दुनिया के एक खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ के शेख दौलत में दुबई के शेखों को अपना बच्चा समझते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कुदरती आयल पैदा करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत करेंसी भी इसी मुल्क की है। ये लोग हर साल करोड़ों रुपया सिर्फ अपने घोड़ों और ऊँटों पर लगा देते हैं। दुनिया की 36वीं सबसे बड़ी ऊंची इमारत भी इसी मुल्क पर मौजूद है। ये लोग शादियां कैसे करते हैं, अरब औरतें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़र होते हैं। कुवैत, जिसका ऑफिशियल नेम दौलत अल कुवैत, इंग्लिश में इसे चेट ऑफ कुवैत कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत और मजबूत तरीन जजीरा नुमा मुल्क है। कुवैत का शुमार दुनिया के छोटे तरीन ममालिकों में होता है। कुवैत का नाम अरबी लफ्ज़ कूत से निकला है, जिसका माना है एक ऐसा किला जो समुद्र के किनारे या पानी के किनारे में बनाया गया हो। इस मुल्क को रियासती इंतज़ामी अमूर के लिहाज से 6 सूबों में तकसीम किया गया है। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी और इक़्तिसादी मरकज़ भी है। इस शहर के मुल्क के तमाम सरकारी दफातर, कारपोरेशंस और बैंकों के हेड क्वार्टर्स मौजूद हैं। ये शहर इस कुर्रे अर्ज़ पर अपने दर्जा हरारत की वजह से गर्म तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस शहर में दुनिया का 36वां सबसे ऊंचा टावर भी मौजूद है, जिसे अल हमरा टावर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 413 मीटर यानी 1355 फुट। इस बिल्डिंग को 2005 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया। इस टावर पर टोटल $500 मिलियन की लागत आई। इसके टोटल 85 फ्लोर्स हैं और 43 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है। कुवैत सिटी का कुल रकबा 860 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क की 70% आबादी सिर्फ इसी शहर में मुकीम है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 152वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें इन ममालिकों से मिलती हैं। इसके जनूब में सऊदी अरब, शुमाल में इराक और शुमाल मगरिब में खलीज फारिस से इसकी समुद्री पट्टी लगती है। कुवैत की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके बाद तमाम कौमी और गैर कौमी इदारों में इंग्लिश ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलयालम, मराठी, तुर्किश, अज़री, श्रीलंकन, नेपाली, फ़ारसी और इनके अलावा भी 20 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। कुवैत में हर साल 50 लाख से ज़ायद टूरिस्ट हजरात आते हैं, जो मुल्क की मैशियत का बहुत बड़ा सहारा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 100 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। कुवैत का अपना ज़मीनी साफ़ पीने वाला पानी नहीं है। ये मुल्क समुद्र के पानी को रिसाइकिल करके पीने के काबिल और दूसरी ज़रूरियातें ज़िंदगी के काबिल बनाता है। ज़मीनी पानी ना होने के बावजूद मुल्क में आज तक पीने के पानी का बहरान कभी नहीं आया। कुवैत में बादशाही निज़ाम कायम है। 1962 के आईनी मुताबिक मुल्क में शेख मुबारक सालिम अल सबा की बादशाहत होगी। मुल्क का बादशाह मुल्क के तमाम बड़े बड़े अख्तियारात को अपने हाथ में रखता है, जैसे कि वज़ीर को तब्दील करना, मुल्क की तब्दीली के लिए बड़े बड़े फैसले करना, वज़ीर आज़म का इंतखाब करना वगैरह वगैरह। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख मशल अल अहमद अल जाबर हैं, जो 27 सितंबर 1940 को पैदा हुए। ये आज़ाद कुवैत के 15वें अमीर हैं। इनकी 2 शादियां और 12 बच्चे हैं, जिनमें 5 लड़के और 7 लड़कियां हैं। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सबा अल सालम अल सबा हैं। कौमी असेंबली के स्पीकर अहमद अल सादून है। कुवैत ने 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। कुवैती अपना आज़ादी डे बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। मुल्क में आतिशबाजी होती है। लोग अपनी गाड़ियों पर फैमिलीज़ के साथ बाहर निकल आते हैं
और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और खाने भी बांटे जाते हैं। कुवैती शेख बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज भी अपना शेयर भी रखते हैं, जिनमें फोर्ड, होंडा, मर्सिडीज, इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल और मुख्तलिफ किस्म की पेट्रोलियम कंपनियां शामिल हैं। कुवैत तेल की दरियाफ्त से पहले कश्ती रानी बनाया करता था और फ़रोख्त भी किया करता था। यहाँ की ये सनत आज भी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की बनाई गई कश्तियाँ इंतहाई मजबूत और मशहूर हैं। कुवैती लोग भी समुंदर से कीमती मोती निकालकर बेचा करते थे। मोतियों के व्यापारी तवाशीन के नामों से जाने जाते थे। मोहतरम नाजरीन, कुवैत में अरबी लोग कुल आबादी के हिसाब से सिर्फ 35% हैं, जो मुल्क के खालिस वतनी हैं। 25% मिस्री, सूरी, उर्दनी, फ़लस्तीनी, 45% पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, फिलिपाइनी, 3% अफ्रीकी और बाकी 2% इंग्लिश और यूरोपी लोग आबाद हैं। कुवैत की सरजमीन पर पैदा होने वाले दुनिया के हर दिल अजीज शख्स कुवैत की यूनिवर्सिटी अल मदीना से तालीम हासिल करने वाले और ग्रैंड मास्क ऑफ कुवैत के इमाम मशारी रशीदुल पासी हैं। इनको अरब की खूबसूरत तरीन आवाज़ का भी ऑस्कर दिया गया है। इनकी तलावत को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्च किया जाता है। इनके आवाज़ में कुरान पाक की तलावत कानों में रस घोल देती है और सीना मुनवर होता है। अल्लाह ताला इन इस्लाम के अजीम इंसान को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। कुवैत का कौमी मज़हब इस्लाम है, जो कुल आबादी का 73.6% है। 17.3% क्रिश्चियन और बाकी 6% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। कुवैत की कुल आबादी 40,94,621 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 137वां मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 200.2 लोग आबाद हैं। मुल्क में जो जिस तरह रहना चाहता है रह सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हर शहरी को आज़ादी हासिल है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर। हर अरब मुल्क की तरह कुवैत की अपनी सकाफत है, जो दूसरे अरबों से मिलती जुलती है। बेशक ये एक फास्ट और जदीद मुल्क है, लेकिन लोग अपनी सकाफत और पुरानी रवायतों को नहीं भूलते। मर्द हजरात कंधूरा पहनते हैं, सर पर रुमाल और गातरा रखते हैं और नीचे खुली अरबी चप्पलें पहनते हैं। इनकी मजलिसों में नीचे कालीन बिछा होता है। मजलिस की दीवारों के साथ नरम सोफ़ा और गद्दियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आराम से बैठा जा सके। मजलिसों में अरबी कहवा, गहवा दोनों मौजूद होते हैं। साथ में खजूरें और खुश्क मेवाजात साल के 12 महीने 365 दिन मौजूद होते हैं, जो आने वाले मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। कुवैत यूनिवर्सिटी कुवैत की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो 1966 में कायम की गई। कुवैत की सबसे लंबी ज़मीन इराक के साथ 254 किलोमीटर लगती है। 500 किलोमीटर साहिल समुंदर भी लगता है। तवील साहिल होने की वजह से हर साल तूफानी बारिशों का शदीद खदशा रहता है। मोहतरम नाजरीन, कुवैत का कौमी खेल फुटबॉल है। कुवैती लोग क्रेज की हद तक फुटबॉल पसंद करते हैं। इसके अलावा ऊँटों की रेस और घोड़ों की रेस यहाँ पर बहुत शौक से खेली जाती है। कुवैती शेख इतने अमीर हैं कि हर साल अपने ये ऊँटों और घोड़ों पर लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऊँटों की रेस के दौरान बहुत बड़े बड़े जुए लगाए जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पर जुआ खेलते हैं। कुवैत में चलने वाली करेंसी कुवैती दीनार है। एक दीनार पाकिस्तानी 907 रुपयों के बराबर है और इंडियन 269.32 रुपयों के बराबर है। 2023 के मुताबिक कुवैत का सालाना जीडीपी 256.593 बिलियन डॉलर्स हैं और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 51,764 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1,44,58,425 रुपयों के बराबर है और इंडियन 42,99,462 रुपयों के बराबर है। मजबूत मैशियत के लिहाज से दुनिया के 65वें और मजबूत फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के 30वें नंबर पर हैं। कुवैत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल है। फरवरी 1938 में पहली बार तेल बरकान की रेतली जमीन पर दरियाफ्त किया गया। ये दुनिया का दूसरा बड़ा खत्ता है जहाँ पर कुदरती तेल की बहुत सारी मिकदार मौजूद है। पेट्रोल के बाद कुदरती गैस मुल्की मैशियत को बहुत मजबूत बनाती है। कुवैत का कौमी जानवर ऊँट और कौमी परंदा वॉल्किन है। कुवैत में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की मालियत के हिसाब से बाज रखते हैं।
और इनसे शिकार करवाते हैं। इनके खाने पीने से लेकर डॉक्टर्स तक मुहैया किए जाते हैं। दूसरे मुल्कों में इनको ले जाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाता है। कुवैत हर साल 60 अरब डॉलर का ऑयल और फर्टिलाइजर दुनिया को फरोख्त करता है और 35 अरब डॉलर की एशिया दुनिया से खरीदता भी है। कुवैत में मछली का कारोबार बहुत ज्यादा है। कुवैत अपनी मछली हमसाये मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करता है। मोहतरम नाज़रीन, कुवैत शादियां आज भी पुरानी अरब सखावत और रस्म व रवाज को मद्देनजर रखते हुए की जाती हैं। इस्लाम की खूबसूरत नमा नजर आती है। शादियां खूब एहतमाम से की जाती हैं। यहाँ तो शादियां गवर्नमेंट की मजलिसों में की जाती हैं, जिन्हें मैरिज हॉल कहा जाता है, या अपनी मालकियां लगवाई जाती हैं। शादी में दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों को विद फैमिलीज इनवाइट किया जाता है। दुल्हा अपने लिबास के ऊपर एक खास किस्म का कोट पहनता है, जिसे तश्त ताश्ताहू कहा जाता है। सर पर सफ़ेद रुमाल और ऊपर गातरा रखते हैं। आने वाले अपने रवायती अंदाज में दूल्हे को गालों से गाले मिलाते हैं और नाक से नाक मिलाकर मिलते हैं और साथ ही माथे पर बोसा भी करते हैं। औरतें मुख्तलिफ किस्म का लिबास पहनती हैं, लेकिन अबाए का इस्तेमाल ज़रूर करती हैं। कुवैत की औरतें हों या मर्द हजरात, खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। दुल्हा शादी हाल पहुँचते ही सब लोग वेलकम करते हैं। मेहमानों को सबसे पहले कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं। तमाम लोग हाथों में तलवार लिए अरब रक्स करते हैं। खानों में ऊँट की मंदी, बकरे की, गाय की मंदी और मदफून का एहतमाम होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्मों के स्वीट डिशेस, कहवा, चाय और खजूरों का एहतमाम होता है। बड़े बड़े बर्तनों में मटन मदफून भी रखा जाता है, जिसके ऊपर शहद डालकर बड़े शौक से खाते हैं। ये तमाम अखराजात दूल्हा उठाता है। लड़की की एक मखसूस रकम लड़की को दी जाती है, जो चंद हज़ार दिनार होती है। लड़की चाहे इसे अपने पास रख ले या अपने माँ बाप को दे। कुवैत में एक से ज्यादा शादियां करना आम सी बात है। निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर एक अलहदा से घर में लेकर जाता है। मोहतरम नाज़रीन, कुवैत में शराब बनाने और बेचने में पाबंदी आयद है। कुवैत ने सारे मुल्कों के वीज़े बंद किए हुए हैं। तो मोहतरम, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। तो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़र होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।